like you should. It's a burden that you never really understood. But Caroline, I'm doing fine. It's the others who are dying. Hey my YouTube family, welcome back to आरती सनी 1507। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। टाइम एक्चुअली एक ऐसा दौर रहता है कि जो कभी भी किसी के लिए चेंज होता ही नहीं है। हमें ही अपने आप को टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है। ये कहावत तो आपने ज़रूर सुनी होगी कि टाइम कभी भी किसी के लिए रुकता नहीं है, हमें अपने आप को उसके अकॉर्डिंग बदलना पड़ता है। हमारी रोज़मर्रा की जो लाइफ रहती है वो इतनी बिजी हो जाती है ना, मतलब उसमें हम लोग अपने टाइम की कदर नहीं कर पाते कि हम लोग अपने टाइम को किस तरीके से सेव कर सकते हैं। कुछ काम इस तरीके के होते हैं हमारे घर में जिनको हम लोग इतने एफिशिएंट तरीके से करके अपने टाइम को भी सेव कर सकते हैं और मनी को भी सेव कर सकते हैं। कुछ चॉकलेट के बॉक्सेस आए थे जिनको मैंने कुछ इस तरीके से यूज़ किया है, उनको फेंकने की बजाय हमारे ड्रेसिंग टेबल में छोटी मोटी आइटमें जितनी भी रहती हैं वो रखी रहती हैं, लेकिन उनको उठा के क्लीन करना डेली में पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इस तरीके का कंटेनर जो है मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, जिसको हम आसानी से निकाल सकते हैं और क्लीनिंग कर सकते हैं। ऊपर वाले काउंटर पे एक बास्केट थी इस तरीके की, तो मैंने सोचा कि सेकंड वाले काउंटर के लिए बास्केट क्यों परचेज़ करनी है, हम लोग इसी को यूज़ कर सकते हैं, उससे हमारी मनी भी सेव हो जाएगी। हम लोग कभी भी बाहर जाते हैं, कहीं पे भी जाए, है ना, लेकिन आने के बाद घर में हम लोग क्या सोचते हैं कि चलो अपना जो बैग है बाद में अनपैक कर देंगे, अभी तो बहुत थक गए हैं, अपने आप को रेस्ट मोड में ले जाते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं रेस्ट मोड में जाने के बाद हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाती है और हम लोग हर काम को डिले कर देते हैं। उससे हमारा टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाता है। एक्स्ट्रा टाइम हमें निकालना पड़ता है उन सभी कामों के लिए जो काम हमारे सिर्फ 10 या 15 मिनट में आसानी से हो जाने वाले होते हैं। तो जब भी आप लोग बाहर आते हैं, अपना बैग तुरंत अनपैक कीजिए। जो आपके मैले कपड़े हैं उनको वॉशिंग मशीन में डाल दीजिए, जो क्लीन है उनको आप उठा के वापस से सेट कर दीजिए जहाँ जहाँ से आपने उनको उठाया था। इससे आपके टाइम की इतनी बचत होगी ना। ये वाला रूल मैं अपनी लाइफ में खुद फॉलो करती हूँ। कभी भी बाहर जाती हूँ, आने के बाद तुरंत से मैं वो फॉलो करती हूँ और बाकी के काम फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। इससे मेरा टाइम बच जाता है, जिसके लिए मुझे स्पेशल से टाइम निकालना था कि हाँ मैं पहले रेस्ट करूँगी फिर मैं वो काम करूँगी। रेस्ट मोड में जाने के बाद ना हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाती है, वो काम हम दोबारा नहीं कर पाते और बार बार उसको हम डिले करते रहते हैं। तो आप भी अपनी लाइफ में ये वाला रूल फॉलो कीजिए, आपके टाइम की बहुत ज़्यादा बचत होगी। आप अपने टाइम को इस तरीके से मैनेज कर पाएंगे कि एक्स्ट्रा काम भी आप कर पाएँ और अपने बच्चों को भी समय दे पाएँ। देखिए हर चीज़ टाइम को के साथ साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो इन तरह की चीज़ों में हमें अपना टाइम जो है वेस्ट नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद अपना जो बैग रहता है, आपका सूटकेस रहता है, उसको अच्छे तरीके से क्लीन करके रखिए ताकि उसके ऊपर डस्ट भी जमा ना हो, और अगर डस्ट जमा हुई तो वो आपका काफ़ी गंदा हो जाएगा, जिसके कारण मतलब कि वो जल्दी टूट सकता है, वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए नहीं रहेगा। उससे आपकी मनी भी फिर बर्बाद होगी, आपको नए परचेज़ करने पड़ सकते हैं। तो इस तरीके से उनको सफाई करके, उनको धूप लगा के फिर ही आप रखिए। तो जितने कपड़े हमने निकाले थे उनको हम लोग वापस से जहाँ जहाँ पे सेट करने थे वो सेट कर देंगे साथ के साथ। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है ना कि मतलब मुझे इमरजेंसी में भी, अर्जेंट में कहीं पे भी भागना पड़ जाता है, तो उसके लिए मैं ये एक अपना किट इस तरीके का तैयार रखती हूँ हमेशा, जिसमें मेरे ब्रश रहते हैं, पेस्ट रहता है और जितनी भी नेसेसरी वाली आइटम रहती है मैं एक्स्ट्रा ये किट बना के एडवांस में प्रिपेयर रखती हूँ। और ब्रशेज़ के लिए मैंने कुछ इस तरीके के होल्डर्स जो हैं वो अमेज़ोन से परचेज़ किए थे, जो मुझे बहुत ही अच्छे लगे, क्योंकि इनसे हमारे ब्रश का जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो काफ़ी सेफ रहता है और हाइजीनिक भी रहता है, क्योंकि सामान किट में और भी होता है और उसके साथ लग के हमारा ब्रश गंदा भी हो सकता है, वो ही फिर हम लोग अपना टीथ पे इस्तेमाल करेंगे। तो बेटर है आप भी इस तरीके का जो होल्डर है परचेज़ कर लीजिए, वो बेटर रहता है और ये बहुत ही सस्ते दाम पे आ जाता है, कोई इतनी कॉस्टली आइटम ये नहीं है। तो इस तरीके की किट मैं एडवांस में बना के रखती हूँ, कहीं भी मुझे जाना पड़ जाए तो मैं उठा के चल पड़ती हूँ। इससे मेरा टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है, यकीन मानिए। आप भी इस चीज़ को फॉलो करके देखिएगा।
वॉच का शौक तो हम सभी को होता है, लेकिन हम लोग उसकी केयर अच्छे से नहीं करते हैं। तो मैंने अपने घर में ये भी रूल बनाया हुआ है, जब भी हम लोग बाहर जाते हैं आने के बाद वापस अपनी रिस्ट वॉचेस को इस तरीके से ही सेट करके बॉक्सेस में रख देते हैं ताकि वो लंबे टाइम तक चल सके। अगर हम इधर उधर फेंक देते हैं वो हमारा घर भी गंदा लगता है, स्पेशल टाइम हमें क्लीनिंग के लिए उसका निकालना पड़ता है। इस तरीके से आप करेंगे तो आपका टाइम भी काफ़ी सेव हो जाएगा। फिर वही सेम रूल हमारा किचन में भी बनता है। अगर हम ये रूल अपनी लाइफ में ले आए तो हमारी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी, टाइम को मैनेज करना हमें आ जाएगा। जो भी सामान हम लोग कहीं से भी उठाते हैं उसकी अगर पर्टिकुलर एक प्लेस होगा ना तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। आपको इधर उधर उसको रखना नहीं पड़ेगा, आप लोग उसको सेम प्लेस पे रखिए जहाँ से आपने उसको उठाया था, आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगा। और इस तरीके से अगर आप डेली यानी कि 5 से 10 मिनट अपना क्लीनिंग का निकाल लेते हैं अपने रूटीन में, क्योंकि देखिए हम लोग बच्चों के हस्बैंड के जाने के बाद हमारे पास थोड़ा टाइम तो एटलीस्ट होता है कि हम लोग 5 या 10 मिनट क्लीनिंग के लिए निकाल सकें। और अगर हम इस तरीके से टाइम निकालते हैं तो इस सफाई वाले काम को हम जो स्पेशल डे देने वाले थे वो टाइम हमारा यहाँ पे सेव हो जाता है। ये जो सेल्फ आप देख रहे हैं पहले मैंने ड्राइंग रूम में लगाया हुआ था, लेकिन वहाँ पे मैंने कुछ और अभी प्लेस कर दिया है तो ये मेरा वेस्ट हो गया। फिर मैंने सोचा कि इसको वेस्ट क्यों जाने देना है, तो किचन में मैंने इसको यहाँ पे गैस के पास प्लेस कर लिया। और आप जो ये अभी बॉक्सेस देख रहे हैं यानी कि कंटेनर, ये मेरे खुद के बनाए हुए हैं। और ये कप आप देखेंगे ये भी बिल्कुल नीचे से टूट गया था, मतलब दोनों इसके टुकड़े हो गए थे। तो फिर मैंने फिर भी इसको दोबारा से जोड़ा, सोचा कि चलो ये हमारे खाने पीने में यूज़ तो नहीं आएगा लेकिन एज अ डेकोरेशन हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। और जो नीचे वाला पार्ट है इस कंटेनर में रखने के बाद ये आसानी से छिप जाएगा, नज़र भी नहीं आएगा और जो कि रखा हुआ भी सुंदर लगेगा। तो इसी तरह से किसी भी चीज़ को फेंकने से पहले आप भी एक बार ज़रूर सोचिएगा और आप इस तरीके से अपने पैसे भी सेव कर सकते हैं। ये आज की बात नहीं है, बहुत टाइम से मैं जो ये वाला रूल ना अपने लाइफ में फ़ॉलो करती हूँ। मतलब आप ये लगा लीजिए कि बचपन से ही थोड़ा सा मुझे डिसिप्लिन रहने का शौक़ था और हमेशा से ये चीज़ें मैं करती आई। और आज यूट्यूब ने वो प्लेटफॉर्म दिया है जिसके बारे में मुझे पहले नॉलेज नहीं थी, लेकिन अभी धीरे धीरे जैसे मुझे पता लगा तो मैंने सोचा चलो अपनी इस चीज़ को मैं आप लोगों के साथ क्यों ना शेयर करूँ ताकि आप लोगों को भी हेल्प हो जाए। तो बचपन से ही ना मैं मतलब जो चीज़ें जहाँ से भी उठाया करती हूँ वहीं पे मैं उनको वापस से सेट करती हूँ। मुझे घर बिखरा बिखरा बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है। और फ्रिज के अंदर भी हम लोग जितनी भी आइटम रखते हैं जैसे आटे का बर्तन हो गया या कोई और भी हो गया, वो अगर आप क्लीन करके रखेंगे ना तो फ्रिज आपका इतना गंदा कभी होगा ही नहीं। सिर्फ उसको आप आगे आगे से भी साफ़ करेंगे तो वो भी हमेशा क्लीन रहेगा। इससे भी आपका जो टाइम है बहुत ज़्यादा बच जाएगा। कपड़ों को वॉश करना, उनको फोल्ड करना, ये काम तो हमारी लाइफ से कभी भी ख़त्म होने वाला है ही नहीं। तो इसके लिए भी हमें रूल ये फॉलो ज़रूर करना चाहिए। जब भी हम लोग कपड़े उतारते हैं उनको एज इट इज़ बेड पे नहीं डालना चाहिए, तभी के तभी आप उनको तय करके फोल्ड करके रख दीजिए, उससे आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। सच मानिए ये चीज़ मैंने मतलब काफ़ी जगह पे ऑब्ज़र्व की है कि वो लोग मतलब ऐसे ही कपड़ों को छोड़ देते हैं कि जब टाइम मिलेगा हम लोग तभी फोल्ड करेंगे, लेकिन ये बहुत बुरी हैबिट होती है। साथ के साथ ही आपको ये काम कर लेना चाहिए। सॉक्स का जो ये पेयर है क्या, ये भी मैंने आपको पहले एक बार वीडियो में बताया हुआ है कि अगर आप इस तरीके से इनको फोल्ड कर रखेंगे तो आपको सॉक्स आसानी से मिलेगी, क्योंकि कई बार सिचुएशन ऐसी ही हो जाती है कि हमें एक पैर का मिल जाता है दूसरे का नहीं मिलता है। तो अगर इस तरीके से आप फोल्ड करेंगे आपको सॉक्स जो है वो इजीली मिल जाएगी और जो आपका टाइम वेस्ट होना है उस टाइम पे सॉक्स को ढूंढने में वो भी वेस्ट नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।